शो जो है वो फ़खर जमान के नाम था। फ़खर जमान जब जब खेलते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे मैच जो है वो 50 ओवर तक जाएगा नहीं, और जब भी वो खेलें डबल सेंचुरी, वाहिद पाकिस्तान का वो प्लेयर है जिसने डबल सेंचुरी स्कोर की हुई है। तो अभी आगे चल के मैच के हवाले से हम बात करेंगे, सारी जो है वो डिटेल्स के हवाले से बात करेंगे, यहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही थी, प्लेयर्स को किस तरह जो है वो यहाँ पे प्रेशराइज किया गया और पीसीबी ने क्या कंपेन चलाई, ये तमाम चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं, पाकिस्तान क्या सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं पॉइंट्स टेबल के हवाले से, ये तमाम बातें करेंगे आगे चल के। उन लोगों को, उन टीवी चैनल्स को, उन जो जर्नलिज्म के नाम पे पगड़ियां उछालते हैं प्लेयर्स की, इतने बड़े स्टार्स की, तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसा बिहेव करते हैं हमारे इतने स्टार प्लेयर्स को। आप लोगों को कौन देखता है भाई, और आप लोगों को जानता कौन है जो आप बड़े बनते हैं जी कि हम बड़े सहाफ़ी और हम बड़े हैं, हम ये हैं, हमने भाई इन्हीं यही जो स्टार्स हैं जिनके लिए बच्चे जिनको देखते हैं और इनको रोल मॉडल बना के आगे क्रिकेट में आते हैं। आपके पास कौन से स्टार्स थे पिछले 8-10 सालों में, कौन सा स्टार आपने पैदा किया, कौन सा प्रोड्यूस किया? यही शाहीन, यही बाबर आजम, यही रिजवान पे 70 रन खा गया शेनवान आपका, इन्वर्टेड कामाज में उसामा मीर शेनवान आपका 70 रन खा गया और विकेट उसने एक ली, फुल टॉस हैं पीछे, आगे जिधर दिल कर रहा था वो गेंदें कर रहा था। तो उससे बेहतर ये है कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये बात चैलेंजिंग तौर पे मैं कर रहा हूँ, बीइंग अ लेग स्पिनर, मैं खुद लेग स्पिनर हूँ। अगर 3 महीने मुझे एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रखे जाएं तो ये जो आपका शेनवान है इन्वर्टेड कामाज में उसामा मीर, मैं गारंटीड बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी इससे अच्छी बॉलिंग करता हूँ, और एनसीए में 3 महीने लगाने के बाद मैं इससे 1000 गुना अच्छी बॉलिंग करूंगा। ये बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, ये भी आप कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि टू मच टू लेट हो गया ये शायद, लेकिन अभी भी उम्मीदें बाकी हैं। वो क्या उम्मीदें हैं, कौन सी? कल साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो पूरी की पूरी गेम ऑन हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा, फिर पाकिस्तान के सेमीफाइनल के दरवाजे खुल जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्रिकेट द माइंड गेम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, एक नई वीडियो को लेके, एक नए तजिए को लेके। अल्हम्दुलिल्लाह 4 शिकस्तें हुई पाकिस्तान को, और आज पाकिस्तान ने ये मैच बांग्लादेश के खिलाफ बहुत जो है वो बड़े मार्जिन के साथ, ये कह सकते हैं आप, जीता है। तकरीबन 17 ओवर रहते थे, उससे पहले मैच को साइड पे कर दिया। आज जो ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच था, और पाकिस्तान की टीम बहुत डाउन थी, एक तो 4 मैचेस हारी हुई थी, ये तो एक अलग चीज़ है, ये मैचेस पहले भी हारते रहे, लेकिन जो यहाँ से पीसीबी का रवैया था खुसूसन हमारे कैप्टन बाबर आजम के साथ, वो सबके सामने था, वो ढका छुपा नहीं था। क्या क्या कंपेन्स यहाँ पे चलाई जा रही थी, एक सियासी एजेंडा यहाँ पे चलाया जा रहा था बाबर आजम के खिलाफ, और उसके बावजूद आज जो लड़कों का इंटेंट था या जो कैप्टन का इंटेंट था वो बड़ा पॉजिटिव था। वगरना इस तरह का एजेंडा जब आपकी टीम वर्ल्ड कप में मौजूद हो, और अभी ये पॉसिबिलिटीज़ हों कि टीम बाहर नहीं हुई है, और फिर यहाँ से आप इस तरह का एजेंडा चलाएंगे, तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उन टीवी चैनल्स को, उन जो जर्नलिज्म के नाम पे पगड़ियां उछालते हैं प्लेयर्स की, इतने बड़े स्टार्स की, तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसा बिहेव करते हैं हमारे इतने स्टार प्लेयर्स को। आप लोगों को कौन देखता है भाई, और आप लोगों को जानता कौन है जो आप बड़े बनते हैं जी कि हम बड़े सहाफ़ी और हम बड़े हैं, हम ये हैं, हमने भाई इन्हीं यही जो स्टार्स हैं जिनके लिए बच्चे जिनको देखते हैं और इनको रोल मॉडल बना के आगे क्रिकेट में आते हैं। आपके पास कौन से स्टार्स थे पिछले 8-10 सालों में, कौन सा स्टार आपने पैदा किया, कौन सा प्रोड्यूस किया? यही शाहीन, यही बाबर आजम, यही रिजवान, और यही बाकी लड़के जो जिनको लड़कों ने देख के क्रिकेट शुरू किया है। तो समझ से बालातर हैं ये चीज़ें, जो कि एक पूरा सियासी एजेंडा आप इन प्लेयर्स के खिलाफ चलाते हैं। तो ये बातें जो है वो जितनी भी आपकी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि जाहिर सी बात आपका अपना एक एजेंडा होता है, आपको बोर्ड में नौकरियां चाहिए होती हैं, आपको एक चापलूसी करनी होती है, ये चापलूसी आपको काम आती है, फिर आपको बोर्ड में नौकरियां मिलती हैं। वो बंदा जो इन चीज़ों से बालातर होगा वो क्रिकेट पे तनकीद करेगा, वो क्रिकेट के हवाले से बात करेगा, कोई भी क्रिकेटर पुराना होगा या फिर जो भी यूट्यूब पे बैठ के करेगा। वगरना जिसको कोई लालच है, जिसको कोई मफादात है जिसके, वो जाहिर सी बात है फिर कीचड़ उछालेगा और उन प्लेयर्स पे बेशुमार कीचड़ उछालेगा, जो कि पिछले दिनों में उछाला गया है। एनीवे मैच पे वापस आते हैं। डाउन एंड आउट पाकिस्तान की टीम, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम ने आज बड़ी कन्विंसिंगली अपनी फतह अपने नाम की है। पहले बॉलिंग करते हुए ऊपर से ही आज शाहीन शाह अफरीदी को विकेट मिली, और उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वो उन्होंने बांग्लादेश को कहीं पे उठने नहीं दिया, वक्तन फवक्तन वो विकेटें लेते रहे। कमी क्या है उस पर बात कर लेते हैं। जो आज की कमी है, जो अभी तक है, वो जो पहले दिन से थी वो आज तक है, वो आपके मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स हैं। स्पिनर्स आपके किसी काम के नहीं हैं, चाहे आप शेनवान को खिला दे, जिस तरह आपने उसामा मीर, जिसको मैं शेनवान कहता हूँ, उसामा मीर शेनवान के
के लिए यहाँ पहले एजेंडा चलता था, वही चैनल्स और वही जो है वो मीडिया पे बैठे लोग कहते थे जी कि शादाब खान को क्यों खिला रहे हैं जी, आपके पास बाहर शेन वॉर्न बैठा हुआ है ड्रेसिंग रूम में। तो फिर शेन वॉर्न को जब से आप खिला रहे हैं, फिर शेन वॉर्न को 70-80 रन हर मैच में पड़ रहे हैं, और आज की विकेट पे 70 रन खा गया शेन वॉर्न आपका, इन्वर्टेड कामाज में उसामा मीर। शेन वॉर्न आपका 70 रन खा गया और विकेट उसने एक ली, फुल टॉस है, पीछे आगे जिधर दिल कर रहा था वो गेंदे कर रहा था। तो उससे बेहतर ये है कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये बात चैलेंजिंग तौर पे मैं कर रहा हूँ। बीइंग अ लेग स्पिनर, मैं खुद लेग स्पिनर हूँ, अगर 3 महीने मुझे NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रखे जाएं तो ये जो आपका शेन वॉर्न है इन्वर्टेड कामाज में उसामा मीर, मैं गारंटीड बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी इससे अच्छी बॉलिंग करता हूँ, और NCA में 3 महीने लगाने के बाद मैं इससे 1000 गुना अच्छी बॉलिंग करूंगा। ये मेरा चैलेंज है। जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे, अगर आप समझते हैं कि उसामा मीर हमारा शेन वॉर्न जो है वो बहुत अच्छा है, तो फिर खिलाते रहें आप इसको जब तक आपका दिल करता रहता है। और जो लोग बाहर इसके लिए कंपेन कर रहे थे, उनके मुंह पे भी शट अप कॉल और तमाचा जो है वो उसामा मीर खुद मार रहा है अपनी गंदी परफॉर्मेंस से और अपनी गंदी बॉलिंग से। आज जो है वो जो कमी थी, जो कि स्पिन बॉलिंग की कमी थी, जिसके लिए सारे चर्चा कर रहे थे, वो थी फास्ट बॉलर्स। आज फिर आपके फास्ट बॉलर्स ने कम से कम आपको 8 आउट करके दिए हैं। थोड़ा सा जो इशू है वो हारिस रऊफ के साथ अभी भी है, बेशक उसने 2 खिलाड़ी आउट कर दिए हैं, लेकिन हारिस रऊफ अप टू द मार्क नहीं है। वो उस तरह बॉलिंग कर ही नहीं रहे जिस तरह बॉलिंग उनको करनी चाहिए थी या जिस तरह उनकी टीम उनसे तवक्को कर रही थी। तो अभी भी आपके पास चांस है, अगर आप अगले मैच में एक बोल्ड डिसीजन लें, हसन अली को इन करें और हारिस रऊफ को ज़रा बैठाएं आप बाहर, और मोहम्मद वसीम, हसन अली और शाहीन शाह नए बॉल के साथ आप बॉलिंग करें, और फिर पीछे वसीम हारिस रऊफ की जगह पे बॉलिंग करें, तो एक अच्छा और लिथल कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। नवाज को आपने बाहर बैठाया, जाहिर सी बात है लास्ट मैच में भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी और लगातार उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, ना बैटिंग से उसकी आ रही है। लेकिन ये डिसीजन अच्छा इसलिए नहीं था कि आप 4 बॉलर के साथ गए थे। ये तो टीम छोटी थी, लेकिन बड़ी टीम के साथ आप जब 4 बॉलर्स के साथ जाएंगे तो फिर आपकी पिटाई लगनी है और फिर आपकी मार लगनी है। ये याद रख लीजिएगा। जैसे भी बॉलिंग कर रहा था वो, लेकिन कम से कम रन से रोक रहा था। आपको ये खौफ तो थी कि कम से कम वो बाकी बॉलर से, जो आपका 5वां बॉलर है जिसको आपने यूज़ किया इफ्तिखार से कम उससे एक बेहतर बॉलर आप कंसीडर उसको कर सकते थे। लेकिन आपका ये डिसीजन था। आज तो आप बच गए, लेकिन आगे मैचेस में ये आपके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। आगे अपने कॉम्बिनेशन देखना है क्या होगा। अभी जब उन्होंने पहले बैटिंग की बांग्लादेश की टीम में, तो वो 204 पे वो फिनिश हो गए। थोड़े से बीच में बाबर आजम से ये थोड़ी सी मिस्टेक जरूर हुई थी। ये फील्ड में हो जाता है, बड़े से बड़े कैप्टन से भी ये मिस्टेक हो जाती है कि बीच में जब रिवर्स हो रहा था गेंद, तो वहाँ पे स्पिनर्स को उन्होंने ओवर करवाया और थोड़े से रन ज़्यादा खा लिए आई गेस। लेकिन ये है कि आपने फिर भी 204 के अंदर उनको पकड़ लिया। जितनी तारीफ की जाए वसीम की, शाहीन शाह अफरीदी की, इन्होंने बड़ी अच्छी और बेहतरीन और नपी तुली बॉलिंग की, और हारिस रऊफ ने भी आज 2 बड़ी विकेटें ज़रूर ली हैं और अच्छी बॉलिंग की। आज कदरे बेहतर बॉलिंग की है। 204 पे आपने समाप्त किया, और उसके बाद फिर एक पॉजिटिव खिलाड़ी जब आपके ड्रेसिंग रूम में होगा तो फिर वो यही करेगा। उसने तहस नहस कर दिया आज बॉलिंग को, और जो पहला छक्का उसने लगाया था उसने बता दिया था कि भाई मेरी फॉर्म वापस आ चुकी है। और फिर उसके बाद 7 से 8 छक्के फ़खर जमान ने आज लगाए और एक कम्प्लीटली डोमिनेंट इनिंग्स खेली, और किसी भी लम्हे पे उन बॉलर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आपके कम से कम 130 रन की पहली पार्टनरशिप लगी थी, और अब्दुल्ला शफीक की भी बड़ी खूबसूरत, बड़ी कमाल की और बड़ी टाइमिंगफुल इनिंग्स थी। टाइमिंग भी की, छक्के भी लगाए उन्होंने, चौके भी लगाए। शानदार पार्टनरशिप आपकी लगी और बरक रफ्तार पार्टनरशिप लगी। शुरू में थोड़ा स्लो थे, फिर उसके बाद जब टाइम लिया इन दोनों बैट्समैन ने, फिर लग रहा था कम से कम आज एक अच्छी बात ये थी कि अब ये टीम का एक इंटेंट लग रहा था कि हाँ आज टीम जो है जल्दी खत्म करना चाह रही है। इवन बाबर आजम भी इंटेंट के साथ आउट हुए। कोई बात नहीं, आप आउट हो गए, लेकिन आपने ट्राई किया कि आपने छक्का लगाने की कोशिश की कि जल्द अज जल्द मैच खत्म हो जाए। फिर उसके बाद रिजवान आए या फिर इफ्तिखार आए। पूरी टीम का आज एक इंटेंट लग रहा था, खुसूसन बैटिंग में एक पॉजिटिव इंटेंट लग रहा था, और यही इंटेंट आई गेस मिस था। और ये इंटेंट अगर शायद पहले होता तो शायद रिजल्ट्स कुछ और होते और शायद हम दूसरी टीमों के मोहताज ना होते। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, ये भी आप कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि टू मच टू लेट हो गया ये शायद। लेकिन अभी भी उम्मीदें बाकी हैं। वो क्या उम्मीदें हैं, कौन सी उम्मीदें हैं? पॉइंट्स टेबल पे अगर आप नज़र डालें तो पाकिस्तान आज 5वें नंबर पे चला गया है। अभी भी रन रेट माइनस में ज़रूर है, लेकिन अब उस तरह नहीं है कि आप ये कह सकेंगे बहुत ज़्यादा माइनस में है। स्लाइटली माइनस में है ये आप अगला मैच थोड़ा सा अच्छा खेलेंगे तो आप पॉजिटिव में आ जाएंगे। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, जो फैंस हैं उनके लिए क्या है, क्या सिनेरियो पाकिस्तान का बना हुआ, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पॉइंट्स टेबल आपके सामने है। यहाँ से क्या है कि अभी जो कल का जो मैच है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, अब पाकिस्तानी फैंस यहाँ से ये चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका ये मैच न्यूजीलैंड को हरा दे, और कम से कम कोशिश ये हो कि अगर न्यूजीलैंड चेस कर रही है तो 70, 80, 90 रन से जो है वो न्यूजीलैंड ये मैच
हार जाए। अगर पहले जो है वो न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही है तो साउथ अफ्रीका चेस करते हुए 35-40 ओवरों के अंदर अंदर मैच खत्म कर दे। ये सिनेरियोस हो सकते हैं, ये वो बातें नहीं है जो हम ये कह रहे हैं जी कि ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये इसी दुनिया में पॉसिबल है। अगर नीदरलैंड की टीम साउथ अफ्रीका को T20 में हरा सकती है और इस वर्ल्ड कप में भी हरा सकती है, तो साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस चल रही है जिस तरह वो जीतते हुए आ रहे हैं, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हो ना सके, या अनहोनी में आपके सामने बयान नहीं कर रहा हूँ। साउथ अफ्रीका काबिल है कि वो न्यूजीलैंड को हरा सके। दोनों इवन स्टीवन टीमें हैं। पाकिस्तानी कौम कल ग्रीन शर्ट्स पहने, जाहिर सी बात है साउथ अफ्रीका की भी ग्रीन ही है, लेकिन आपने ग्रीन पहन के साउथ अफ्रीका को भरपूर सपोर्ट करना है कि साउथ अफ्रीका एक दफ़ा हमारे लिए ये काम कर दो। एक दफ़ा नीदरलैंड का वो जलवा जो नीदरलैंड ने आप पे किया था पाकिस्तान के लिए मेहरबानी, वो मेहरबानी आप कर लें पाकिस्तान के लिए। न्यूजीलैंड को बीट कर जाओ, न्यूजीलैंड को हरा दो, फिर देखिएगा, फिर जो ही कल अगर न्यूजीलैंड हार जाती है तो पाकिस्तान के दरवाजे यूं खुल जाएंगे वर्ल्ड कप के। उसके बाद फिर पाकिस्तान पे होगा कि पाकिस्तान अपने अगले दोनों मैचेस अच्छे मार्जिन से जीते, और न्यूजीलैंड अगर फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका से जीतता भी है तो आपको कम से कम आखिरी मैच में इंग्लैंड के खिलाफ ये मैच जो होगा, अगर आप न्यूजीलैंड को हरा देते हैं, फिर आप अगर फॉर एग्जांपल आप भी न्यूजीलैंड को हरा देते हैं तो आखिरी मैच में आपके पास पॉइंट्स 8 होंगे, न्यूजीलैंड के 10 पॉइंट्स अगर होंगे तो आपके पास ये सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि आपने कितने रन से जीतना है, कितने ओवर पहले जीतना है, कितने पे आपने इंग्लैंड को आउट करना है, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। कम से कम एक सिनेरियो बन जाएगा, ये सिनेरियो बन जाएगा। और यही सिनेरियो इस वक्त पूरी कौम को चाहिए, और पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए उन लोगों को जो कि नेगेटिव लेके बैठे हुए, जिन्होंने नेगेटिव एजेंडा चलाना है चैनल्स पे, अभी भी चलाएंगे, वो उन्होंने सपोर्ट नहीं करना। इवन पीसीबी के बहुत सारे लोग जो है वो बाबर आजम के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, चलाने दें उनको। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है यही टीम अगर आगे चली जाएगी तो ये एक शटअप कॉल होगी उन लोगों के लिए जो कि सियासी एजेंडा यहाँ पे चला रहे हैं, चाहे वो बोर्ड में बैठे हुए हैं, चाहे वो मीडिया में बैठे हुए लोग हैं जो बाबर आजम के ऊपर एक सियासी एजेंडा चला रहे हैं, एक नेगेटिव एजेंडा चला रहे हैं, उनके लिए शटअप कॉल होगी। और मैं दुआ करता हूँ कि या रब्बुल आलमीन जो कुदरत का निज़ाम है शायद वो बाबर आजम के हक में फेवर कर जाए, और फिर देखते जाइएगा फिर कैसे कैसे उनके वो मुंह छुपाते फिरेंगे वो लोग जो कि सियासी एजेंडा चला रहे हैं, चाहे वो बोर्ड में हैं, चाहे वो मीडिया में हैं। आज की फतह को आप जश्न बनाइए। जाहिर सी बात है लोग ये कहेंगे जी कि ये बांग्लादेश के खिलाफ फतह, आप इस पे जश्न बनाने की क्या ज़रूरत है भाई। जब आप 4 मैच हारे हों और आपका बोर्ड आपको सपोर्ट ना कर रहा हो, खुसूसन कैप्टन को, और पूरा मीडिया आपके खिलाफ हो, तो ये बहुत बड़ी जीत होती है। ये वही लोग समझ सकते हैं जो इन हालात से गुजरते हैं और जो इन हालात में होते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है हम अपनी ग्रीन टीम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। हमें उम्मीद है कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को हरा देती है तो फिर देख लीजिएगा जिस मिरेकल का वेट कर रहा है पाकिस्तान, वो मिरेकल होगा और पाकिस्तान सेमीफाइनल में अपनी जगह बना देगा। आज का मैच जो है वो टोटल बाबर आजम के फ़खर जमान के नाम है, और फ़खर जमान ने आज का शो अपने नाम किया, लूट लिया आज का शो। जितनी तारीफ की जाए वो कम है। छक्के और चौकों की उन्होंने बरसात की है। अभी भी जिस चीज़ का वेट है सबको, मैं अभी भी समझता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल साउथ अफ्रीका ने अगर अपनी ए गेम पेश की जिस तरह वो खेल रहे हैं तो वो न्यूजीलैंड को बीट कर जाएगी, और फिर कल के बाद एक नया सिनेरियो आपको पॉइंट्स टेबल पे नजर आएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये कैसी मैं बात कर रहा हूँ, या कैसे बाकी लोग भी हंस रहे होंगे इस बात पे कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पॉसिबल है। साउथ अफ्रीका काबिल है कि वो न्यूजीलैंड को हरा दे, और फिर उसके बाद फिर गेम ऑन हो जाएगी। अगर कल साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो पूरी की पूरी गेम ऑन हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा। फिर पाकिस्तान के सेमीफाइनल के दरवाजे खुल जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसी के साथ आप लोगों से हम इजाज़त चाहते हैं, और उन लोगों के लिए जो कि बाबर आजम पे ट्रेंड चला रहे हैं, जो बाबर आजम पे नेगेटिव कंपेनिंग कर रहे हैं, जो बाबर आजम को बोर्ड से या मीडिया से कर रहे हैं, तो शेम ऑन यू। शटअप कॉल इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाबर आजम देगा उनको, अपनी टीम को आगे लेके जाएगा। खुसूसन कल के मैच के बाद बहुत बड़ी शटअप कॉल इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाबर आजम और उसकी टीम की तरफ से आने वाली आप लोगों की तरफ इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम पॉजिटिव रहेंगे और इस चैनल से पॉजिटिव गुफ्तगू करते रहेंगे। अभी आप लोगों से हम इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाबर आजम हमारा कैप्टन है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। बाबर आजम जिंदाबाद, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर। अल्लाह हाफिज़।